नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे आज की खबरों की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए हैं कि जयपुर के परकोटा बाजार में यातायात के सुव्यवस्थित संचालन किए जाएं। उन्होंने इसके लिए विस्तृत योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए रामनिवास बाग में बनी पार्किंग में वाहन पार्क करने के लिए व्यापार मंडलों से चर्चा कर समाधान करने की बात कही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन और जयपुर हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव की उपस्थिति में सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बजट घोषणा के तहत चिन्हित किए कामों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बाली के भारत के महावाणिज्य दूतावास में भारतीय समुदाय और इंडोनेशिया के लोगों ने स्वागत किया, जहां देवनानी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि सभी के लिए भारत में निवेश के द्वार खुले हुए हैं। भारत और राजस्थान में आप लोग निवेश करें, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। भारत और इंडोनेशिया के लोगों ने देवनानी के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया। वहीं देवनानी ने गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों से नई शिक्षा नीति और शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में 35 देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में संयुक्त तत्वाधान में जेंडर आधारित हिंसा और उसकी हार्मफुल प्रैक्टिसेस की समस्या के परिवर्तनकारी समाधान, प्रभावी निष्पादन, रोकथाम के उपाय आदि को लेकर राजस्थान के पुलिस एकेडमी के सभागार में एक दिवसीय अंतर्विभागीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्ञान प्रबंधक उत्पादों के रूप में एन इंफॉर्मेटिव बुकलेट ऑन एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज जेंडर बेस्ड वायलेंस पुस्तिका का विमोचन किया गया। वहीं बेटा बेटी एक समान, दोनों को मिले अवसर समान और पीसीपीएनडीसी कम्युनिटी पुलिसिंग से संबंधित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराण ने यूएनएफपीए को भारत में कार्य करते हुए 50 साल पूरे होने पर वर्षगांठ की बधाई दी है। जिले की रामगंज मंडी में खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर विशाल निशान यात्रा का आयोजन किया गया। निशान यात्रा में श्याम प्रेमियों ने 2100 निशान लेकर यात्रा को भव्य स्वरूप दिया। वहीं मुख्य निशान के सामने घोड़ी ने जमकर डांस किया, जो यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं यात्रा का शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू हुई, जिसमें महिला, पुरुषों, युवक युवतियों ने यात्रा की अलग अलग श्रेणी में रखकर भव्य आयोजन किया। बैंड बाजो ढोल की धुन पर थिरकते हुए श्याम प्रेमी आगे बढ़े। इस दौरान श्याम प्रेमियों ने यात्रा में खाटू श्याम को विराजित कर आकर्षक रूप में सजाया और रथ में स्थापित कर यात्रा निकाली, जिसके बाद निशान यात्रा शहर के बाजार नंबर 1 होते हुए सुविधा नगर श्री श्याम मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंची। यात्रा के दौरान शहरवासियों ने छतों से भी यात्रा पर पुष्प वर्षा की। पूरी यात्रा में 251 किलो फूलों की वर्षा के साथ यात्रा का स्वागत किया गया।
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 5 में सुओमोटो के तहत दुर्गापुर रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज से शिप्रा पथ तक कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही जोन 7 में धावास में चोरड़िया सिटी और बालाजी एनक्लेव के मध्य सड़क सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुओमोटो के तहत नोटिस जारी कर मुनादी की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जोन 5 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। बासुर प्रशासन और जनप्रतिनिधि अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बासुर में विपरीत ही परिस्थिति देखने को मिल रही है। पंचायत समिति कार्यालय के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दबंगों ने अतिक्रमण कर खोखे लगाकर कब्जा कर लिया है। पंचायत समिति की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा कर बाहुबलियों ने कब्जा कर खोखे लगा दिए हैं और खाली जमीन पर जगह लोहे के एंगल डालकर कब्जा किया गया है। इसी मामले को लेकर विकास अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने पहले ही दीवार पर नोटिस चस्पा कर रखा है। मैं 2 दिन की छुट्टी से बाहर गया हूं। 24 घंटे के अंदर सभी खोखे को कल हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने का जुर्माना भी लिया जाएगा। वहीं अभी भी अतिक्रमण करने की कोशिश जारी है। चाकसू में आरटीओ की ओर से स्कूल वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान ने स्थानीय स्कूल संचालकों और वैन चालकों को परेशानी में डाल दिया है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में चल रहे वैन गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ ने इन वाहनों को सड़क से हटा दिया है, जिससे स्कूली बच्चों और वैन चालकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में स्कूल संचालकों और वैन चालकों ने गंगोरी मैदान पर अपनी वैनें खड़ी कर दी और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। वहीं इसके अलावा इस कदम से स्कूली बच्चों को भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, चाकसू कस्बे में जो 50-55 स्कूलें चल रही है, उन 55 स्कूलों के बच्चों को घर से विद्यालय और विद्यालय से घर लाने के लिए हमने जो है प्राइवेट वैन लगा रखी है। चाकसू में आरटीओ ऑफिस होने के कारण आरटीओ साहब का कहना ये है कि स्कूल में जो वैन लग रही है, गाड़ियाँ लग रही है, वो बाल वाहिनी के रूप में संचालित होनी चाहिए, जो कि ये संभव नहीं है। क्योंकि कोई स्कूल एक बच्चे से 2000, 3000, 5000, 6000 रुपये फीस लेते हैं। उस 6000 फीस में अगर बाल वाहिनी लगाएगी और बाल वाहिनी के रूप में ही बच्चे लाएंगे तो ये संभव नहीं है। ना तो अभिभावक के लिए संभव है, ना स्कूल के लिए संभव है और ना बाल वाहिनी जो चला रहे हैं ड्राइवर या मालिक उनके लिए। सर, चाकसू कस्बे में जो 50-55 स्कूलें चल रही है, उन 55 राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के फिरोजपुर ग्राम पंचायत की बावड़ी गांव में स्थित गोचर भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने नरेगा कर्मियों को काम करने से रोका है, जिसके विरोध में नरेगा मेट विमलेश मीना के नेतृत्व में तहसील परिसर पहुंची, जहां उन्होंने राजगढ़ एसडीएम सीमा खेतान और तहसीलदार शरद राठिया को ज्ञापन सौंपा। नरेगा मेट विमलेश मीना ने बताया कि ग्राम बावड़ी में चारागाह भूमि पर पुराना जोहड़ बना हुआ है, जिसमें वित्तीय वर्ष में नरेगा के तहत खुदाई कार्य स्वीकृत हुआ था, लेकिन उस भूमि पर ग्राम बावड़ी के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है, जो नरेगा कर्मियों को खुदाई नहीं करने देते हैं, जिसमें फसल बोई हुई है। उन्होंने बताया कि करीब 60 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई है। इस मौके पर नरेगा कर्मी भी मौजूद रहीं। जी बताएं।
नरेगा का वही कर्मचारी नरेगा में काम करे तो हमको मतलब कुछ लोगों ने जो गौचारा वाली जमीन है तो वो भी दबा रखी है, मतलब हम फसल कर रहे हैं तो हमने वहाँ से काम स्टार्ट करो तो हम लड़ाई दंगा फूटारू हुआ, तो यह वजह से आज हमने ना तो लेबर को काम पे लगाइए या फिर हम यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं। किसको दिया कंप्लेंट? कंप्लेन एसडीएम साहब को तहसीलदार। कौन सी जगह है जमीन? जमीन या नंदी में है ये कौन सी जगह? बावड़ी गाँव में नंदी। कितना भी गए? कौन कर रहा है? जी बताए। नरेगा का वही कर्मचारी बांसुर के चतरपुरा स्थित ढाड़ी दिल्ली वाली एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां दो सगे भाई घर के बाहर पेड़ काट रहे थे। तभी अचानक एक पेड़ बिजली के पोल पर गिर गया और पोल टूटकर दोनों भाइयों पर गिरा, जिससे उनमें से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं घटना में मृतक भाई का नाम राजू सैनी बताया जा रहा है, जबकि घायल भाई गिरिराज सैनी को गंभीर अवस्था में बांसुर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और पुलिस प्रशासन मिलकर मतदाताओं में भय का माहौल बना रहे हैं। जिन गांवों में कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं का रुझान है, वहां दबिश देकर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और धारा 151 के अंतर्गत उन्हें पाबंद किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा डर का माहौल बनाकर मतदान प्रभावित करना चाहती है। इनके लिए तमाम ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। झूठे मुकदमे लगाने की चेतावनी देकर मतदाताओं को भयभीत किया जा रहा है। नहीं भेजा जाता है, तो इस तरह से ये चुनाव कराने का प्रयास ये कर रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कल रात को भी राजस्थान से गुंडों को भेजा गया। विजयपुर जो सीट है हमारा लगता हुआ धौलपुर के पास है, वहां रात को राजस्थान से गुंडों को भेजा गया और गांव के अंदर फायरिंग हुई है। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर हमारी जितनी भी राजस्थान की भी और भी सीटें हैं, यहाँ सब लोग ये प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनता है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वो जनता जान चुकी है, इनका असली चेहरा देख चुकी है और ये बिल्कुल डरेगी नहीं। लेकिन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, आप सबों के द्वारा इनको चेतावनी देना चाहते हैं। और आज आप लोगों को जो कष्ट दिया, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और बीजेपी इस चुनाव के अंदर ओछे हथकंडे अपनाने पे तुली हुई है। कल भी रात को एक घटना की पोस्ट बीजेपी के लोगों के द्वारा डाली गई। मैंने स्वयं एसपी महोदय को और स्थानीय एसएचओ को इस बारे में बताया। एसएचओ मौके पे था, प्रकार की कोई घटना ही नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग जिनके स्क्रीनशॉट भी मैंने पुलिस को उपलब्ध कराए थे, उनके द्वारा जाति और धर्म की घृणित
बातें कहते हुए पोस्ट डाली गई थी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। उधर नहीं दिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।